हम सब जानते हैं एक मनुष्य के रूप में हम 3 आयामों का क्रॉसिंग है। 3 चीजें मिल रही हैं। 3 डिफरेंट डायमेंशंस क्रॉसिंग ईच अदर। वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है, तिराहा है, वो हम हैं। सबसे पहली चीज है हमारी फिजिकल बॉडी। इसके भीतर छिपा है हमारा मन, जिसको उपनिषद के ऋषि मनोमय कोश कहते हैं, मनस शरीर कहते हैं, मेंटल बॉडी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, ये सब समाहित है। फिर इसके और भीतर है वह चैतन्य साक्षी जो आनंदमय है, चैतन्यमय है, चिदानंद है। ये 3 आयाम समझना बहुत आसान है। अगर ज्यादा डिवाइड करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3 में समझना बहुत आसान है। तन, मन, चेतन, बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस। ये हम सबके अनुभव में आता है। शरीर कहां से आया? शरीर माता पिता से आया। इसमें माँ के गुण हैं, पिता के गुण हैं। माता पिता का शरीर कहां से आया था? दादा दादी से, नाना नानी से आया था। उनका शरीर कहां से आया था? एक बहुत लंबी श्रृंखला चल रही। अरबों साल पहले बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा के रूप में जीवन उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे विकसित होता गया। पहले पानी के जीव जंतु थे, फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस हुए, मेंढक जैसे, कछुआ जैसे, कहते हैं ना कच्छप अवतार। पानी में भी, जमीन में भी, फिर जमीन पे चलने वाले प्राणी हो गए, पंछी बन गए, भांति भांति के पेड़ पौधे हो गए, बड़ी वैरायटी खड़ी हो गई। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत खोजा और उसने पता लगाया कि कैसे यह सीक्वेंस, यह क्रम धीरे 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 मनुष्य तक आया। हमारा शरीर पिछले अरबों वर्षों का प्रोडक्ट है। ये कोई आज की अचानक बन गई चीज नहीं है। अरबों साल लगे हैं प्रकृति को इसका डेवलप करने में। इसके जो गुण हैं शरीर के, जो भी संयोग बना है माता पिता के डीएनए से, वो गुण इसमें हैं और यह उन गुणों के अनुसार वर्तता है। छोटी छोटी चीजें समझो, किसी के माता पिता दोनों डायबिटिक हैं तो संभावना है कि 80% संतान उनकी डायबिटिक होगी। ये बात पता चलेगी 35 साल 40 साल पे पहुंचकर कि अब डायबिटीज की बीमारी हो गई। 35-40 साल तक वो बात छुपी हुई थी, लेकिन मौजूद थी, बीज रूप में मौजूद थी, धीरे 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 अंकुरित हो रही थी। 40 साल बाद मैनिफेस्टेशन हुआ। शरीर के गुण हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, जो चले आ रहे हैं अरबों साल से। उनके अलग अलग संयोग बन रहे हैं। भिन्न भिन्न माता पिताओं की श्रृंखलाओं में अलग अलग संयोग बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है एक बीमारी अगली पीढ़ी में नहीं आती, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में आती है। एक पीढ़ी छोड़ दूसरी पीढ़ी में आती है। वैसा गुण है वो, ऐसा ही होगा। कुछ बीमारियां हैं जो स्त्रियों में नहीं होंगी, उनके बेटों को होंगी। वो केवल पुरुषों की बीमारियां हैं, लड़कियों को नहीं होंगी। अगर लड़कियों को भी बीमारी होने लगे वो वाली, तो वो बचपन में ही सब मर जाएंगे, तो आगे फिर उनकी संतान ही नहीं हो पाएगी। तो लड़कियों को भी बीमारी नहीं होती, वो बड़ी हो जाएं, उनके बच्चे हों, उनके बच्चों में फिर लड़कों को होंगी। लड़कियां फिर बच जाएंगी, लड़के खत्म हो जाएंगे। ऐसा चला आ रहा है, ये अरबों साल में डेवलप हुआ है। तो शरीर के जो गुण हैं हम समझ सकते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे डायबिटीज हो गई है, मुझे माइग्रेन सिर दर्द की बीमारी है, तो मेरे पूर्वजों की श्रृंखला से है। मैं साक्षी भाव से इसको देख सकता हूं, एक डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इलाज के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। क्या परिणाम होंगे उनको भी देखता रहूंगा। मैं साक्षी हूं।
इसमें मेरा कोई कर्म नहीं है और ना हो सकता। ये तो करोड़ों साल पहले डिसाइड हो चुका था कि इस श्रृंखला में, इस खानदान में, इस परिवार में ऐसा ऐसा जाके होगा। वो हो रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन अब हो रहा है। अब दूसरी बात को समझे, मन। मन कहां से आया? ये हमारे ही पिछले जन्मों की लंबी श्रृंखला से, वही अरबों अरबों साल की श्रृंखला से आया। ये माता पिता से नहीं आया, ये हमारी अपनी निजी कहानी है जो अरबों साल में डेवलप हुई है। कभी हम पेड़ पौधे थे, उस समय हमने कुछ अनुभव किया, कुछ घटनाएं घटी, उनके इम्पैक्ट मौजूद हैं। कभी हम पंछी थे, कभी हम पशु थे, कभी हम मछली थे, कभी हम चिंपैंजी थे, बंदर थे, मनुष्य होने के पहले करीब लंगूर थे, फिर मनुष्य हो गए। अभी भी हमारे भीतर कोई बंदर वाली चंचलता अभी भी है। हमारा ब्रेन कई परतों में है, लेयर बाय लेयर। उसका जो सबसे भीतरी हिस्सा है वो ठीक वैसा ही है जैसा रेप्टिलिया में होता है। अब हमें कोई संबंध नजर नहीं आता रेप्टिलिया से, कहाँ मछली और डायनासोर, छिपकली और डायनासोर, कहाँ हम। लेकिन हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर भीतर भीतर से वैसा है। फिर डेवलप हुआ, चौपाए पशुओं वाला आ गया, एक और लेयर। भीतर वाला मिटा नहीं, वो मौजूद है, वो अपने ढंग से वैसे ही फंक्शन करता है आज भी। उसके ऊपर और डेवलपमेंट हो गया जानवरों जैसा। फिर मनुष्य योनि में आके एक और डेवलपमेंट हो गया। ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है जिसमें अनुमान करने की क्षमता है, ये नई चीज है, पिछले कुछ करोड़ साल में ही हुई है, नई चीज है, याद रखना, करोड़ साल में नई चीज है, बहुत नई है। जानवरों के पास वो वाला हिस्सा नहीं है, वो अनुमान नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही अनुमान कर सकता है। बाकी भीतर के सारे गुण जानवरों वाले हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। और सबकॉन्शियस को छोटा नहीं समझना। एक तो छोटा सा सबकॉन्शियस है जिसमें हम थोड़ी सी डुबकी लगा सकते हैं, साइको एनालिस्ट जिसकी एनालिसिस कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, सपनों का विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि सबकॉन्शियस में ये है। वो हमारा पर्सनल सबकॉन्शियस है, व्यक्तिगत। उसके नीचे एक और बड़ा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, सामूहिक अवचेतन। वो केवल एक मनुष्य का नहीं है, वो पूरी मनुष्य जाति का है। 8 अरब आदमी हम आज मौजूद हैं, हमसे पहले और कई अरब खरब हो चुके। उन सब के मन में जो था वो उस गहराई में मौजूद है, मिट नहीं गया है। और उसके भी गहराई में कॉस्मिक सबकॉन्शियस है, ब्रह्म अचेतन। जब से यह ब्रह्मांड बना है, अगर कोई शुरुआत हुई है तो शुरुआत से लेकर आज तक, पृथ्वी को बने तो सिर्फ 4 अरब साल हुए, सूरज को बने सिर्फ 10 अरब साल हुए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शायद ये वाली सृष्टि जिसको हम जानते हैं, इसको बने 14 अरब साल हो गए लगभग। और ऐसी कई सृष्टियां पहले बन चुकी हैं, प्रलय हो चुका। ये खेल ना जाने कब से चल रहा है। तो वो जो हमारा मन है उसमें वो सारे इंप्रेशंस, इम्पैक्ट्स मौजूद हैं। अभी इसी जन्म के बचपन के संस्कार, शिक्षाएं, सुनी हुई बातें, कंडीशनिंग, संस्कार, पूर्वाग्रह, वो सब मौजूद हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक गोडाउन में था, किताबों की गोडाउन में, और रात को बम विस्फोट हुए उस गोडाउन में और आग लग गई। मेरे संग एक और मित्र थे विदेशी, उनको किताबों से बहुत लगाव था। वही गोडाउन की केयर लेते थे। अब रात को 2:30-3 बजे जब धू धू करके पूरी गोडाउन में आग लग गई, सब कुछ जलने लगा और विस्फोट की आवाजें,
वो सज्जन जमीन पर लोट-पोट होने लगे बच्चों की तरह। माय बेबी इज बर्निंग। बहुत गहरा उनको दुःख, चीख रहे, रो रहे। मैं उनको समझा रहा कि भाई हम अकेले 2 लोग हैं यहाँ, हमें कुछ एक्शन में आना होगा, कुछ करना होगा, रोने से बात नहीं बनेगी। लेकिन बड़ा मुश्किल था उनको समझाना। फाइनली मैंने तय किया इनको समझाने में समय खराब ना करूँ क्योंकि एक-एक सेकंड कीमती है। फायर ब्रिगेड को खबर करनी है, पुलिस में खबर करनी है, बहुत मुश्किल था। लेकिन वो सज्जन जमीन पे लोट-पोट होके रोते रहे, रोते रहे। क्या हुआ? जब ऐसी स्थिति आ गई कि हम बिल्कुल असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे भीतर का वो जो सबकॉन्शियस है जिसमें छोटा बच्चा मौजूद है, वो आ गया। क्योंकि बचपन में भी हम असहाय थे। शरीर से हम बिल्कुल कमज़ोर थे, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, किसी से अपनी बात कह भी नहीं सकते थे। कोई तकलीफ हो तो हम बस रो सकते थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता था। जब वैसी हेल्पलेस की असहाय अवस्था पैदा हो जाती है, हम अचानक फिर रिग्रेस करके ये बीच की 40-50 साल की शिक्षा, संस्कार, पढ़ाई-लिखाई, तर्क-वितर्क सारी बुद्धिमत्ता ताक पे धर देते हैं। हम फिर से छोटे बच्चे हो जाते हैं, ज़मीन पे लोट-पोट होके रोने लगते हैं। क्योंकि स्थिति ऐसी है, इसमें कोई तर्क काम ना आएगा, बुद्धि का कोई रोल नहीं है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनपेक्षित कुछ हो गया। तो बच्चा भी हमारे भीतर मौजूद है, जवान भी हमारे भीतर मौजूद है। आपने कई बार देखा होगा बूढ़े लोग ऐसा कुछ करते हैं जो जवानों को तो शोभा देता है, वृद्ध व्यक्ति को शोभा नहीं देता। क्या हुआ? वो बूढ़े आदमी के भीतर वो जवानी वाला हिस्सा भी मौजूद है। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा नहीं हुआ है। बच्चा भी मौजूद है, जवान भी मौजूद है, पिछला जन्म भी मौजूद, उसके पहले वाला भी मौजूद है, जानवर भी मौजूद है। शराब पी के और मादक द्रव्य लेके कोई व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। हम उससे कहते हैं थोड़ी आदमियत सीखो, तुम में इंसानियत नहीं है, ये क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा कहते हैं इंसानियत नहीं है? क्योंकि वह शराब पी के इतनी मूर्छा में चला गया, मनुष्य योनि के संस्कार उनसे भी गहरा पहुंच गया, हिंसक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, मर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वहां कोई शिक्षा संस्कार नहीं पहुंचे, वो सब भीतर मौजूद है, मिट नहीं गया है। तो हमारा मन पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों की श्रृंखला में जो जो हुआ है, जिन जिन स्थितियों से हम गुजरे हैं, उन सब के इम्पैक्ट्स लेके इस शरीर में आ गया। तो शरीर आया माता पिता की श्रृंखला से, मन आया हमारे ही पिछले जन्मों की श्रृंखला से, और इन दोनों के भीतर बीच में विराजमान है वह साक्षी पुरुषोत्तम परमात्मा। लेकिन ऊपर ऊपर ये आवरण, ये उसके वस्त्र हैं। वो जो फंक्शन करेगा इनके ही थ्रू करेगा। और याद रखना उसका फंक्शन क्या है? वह सिर्फ एक कैटालिटिक एजेंट है, वास्तव में वह कुछ नहीं करता, उस पे कोई कर्म बंध नहीं लगते। जो कुछ भी करता है हमारा तन मन करता है, और यह अपने पिछले संस्कारों, कंडीशनिंग्स, उनके अनुसार करता है। समझो एक व्यक्ति के जीवन में पिछले जन्म में पानी में डूब के मृत्यु हो गई थी, अब उसको तो नहीं पता, भीतर सबकॉन्शियस में तो पता है, वो इस जन्म में पानी से डरता है, पानी के पास भी नहीं फटकता, बहुत डरता है। ये डर कहां से आया? बहुत पीछे से आया, एक बार उसकी मौत हो चुकी है पानी में। ये भय उसकी रक्षा करने के लिए कि दोबारा पानी के पास नहीं जाना, खतरा है। क्योंकि हम सबके हजारों लाखों जीवन में भिन्न भिन्न घटनाएं घटी, इसलिए हमारे मन भिन्न भिन्न है, एक से नहीं हो सकते। भाई भाई भी कहने को एक ही माता पिता की संतान है, इनके शरीर के गुण एक से हैं, लेकिन इनका मन बिल्कुल अलग अलग श्रृंखलाओं से आया है। और इसलिए
मतांतर इनमें भी हो जाएंगे, किसी बात पे सहमत नहीं हो सकते, सगे भाई होते हुए भी। पति पत्नी तो बहुत दूर की बात है, सगे भाई बहन भी, बाप बेटा भी। भौतिक गुण, भौतिक काया के इनके एक से होंगे, पिता जैसी सकल सूरत बेटे की होगी, लेकिन मन, मन बहुत अलग है। जब गौतम बुद्ध लौट के आए शिक्षा देने के लिए संसार में, उनके पिता बहुत नाराज हुए और कहा कि क्या भीख मांगते हो, हमारे कुल में, हमारे खानदान में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, तुम राज परिवार के हो, भूल गए, हमारी बेइज्जती करा रहे हो। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, आपको मेरे कुल के बारे में नहीं पता, मैंने अपने पिछले जन्मों का पूरा अध्ययन किया, जाति स्मरण, मैं उसको अपना कुल कहता हूं। उस कुल में हम सदा से भीख ही मांगते आए हैं, जन्मों जन्मों से मैं भीख मांग रहा हूं। ये बुद्ध का मन पिछले जन्मों से आया है। उनके पिता को बात कैसे समझ में आएगी, कहेंगे तू मेरा बेटा है। बुद्ध ने कहा मैं आपसे आया जरूर हूं, लेकिन आपका नहीं हूं। यह मन कोई और ही चीज है, और उसके भीतर जो चैतन्य विराजमान है, उसका तो कहना ही क्या, उसका तो तन और मन से भी कोई संबंध नहीं है। तो प्यारे मित्रों, तन और मन का ये जो जटिल आवरण है, साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स, यह प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न है, रहेगा, और इसमें हम कोई बुनियादी हेरफेर नहीं कर सकते। हम छुटपुट ऊपर से कुछ कर सकते, समझो एक भवन बन चुका है, 1000 मंजिल की इमारत बन चुकी है, न जाने कब उसकी नींव रखी गई थी। अब आज हम सोचें कि इसमें परिवर्तन कर लें, हम 1000वीं मंजिल पे हैं, इसकी बुनियाद को, नींव को नहीं बदल सकते, ये संभव ही नहीं। नीचे जो चीजें बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं, हम 1000वीं मंजिल पे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इतनी कर सकते हैं, अपनी खिड़की का पर्दे का रंग बदल लें, कि भीतर एक नई पेंटिंग जोड़ दें। बहुत छुटपुट कुछ हेर फेर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को समझकर हम रिलैक्स हो जाते हैं, चीजें जैसी हैं वो हमें स्वीकार हो जाती हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों की भी मजबूरी हमें समझ में आती है। अगर एक आदमी क्रोधी है तो हम जानते हैं वो क्या कर सकता है, जन्मों जन्मों की उसकी यात्रा क्रोध की है। यह प्रवृत्ति करोड़ों जन्मों में डेवलप हुई है, वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। एक आदमी लोभी है, इतना लोभी है कि चोरी तक करने को उतारू हो जाता है। उसकी लोभ की यह प्रवृत्ति हजारों लाखों जन्मों पुरानी है। उसने अभी चोरी कर दी, तुम उसको जेल में बंद कर दो, दंड दे दो, इससे कुछ होने वाला नहीं, कोई सुधार होने वाला नहीं। जेल से बाहर निकल के फिर वो और कुछ बड़ा षड्यंत्र रचेगा। उसकी टेंडेंसी उस दिशा में गई है। कुछ छुटमुट हेर फेर हम कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ठीक करना संभव नहीं है। लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, इसके प्रति एक गहन स्वीकार भाव हो जाता है और अपने प्रति भी हो जाता है। आत्मसंघर्ष की भी कोई जरूरत नहीं, और उस तथाता भाव में ही फिर साक्षी सुगमता से घटित होता है कि तमाशा चल रहा है, मैं बस इसको देखने वाला हूं। वह साक्षी आत्मा केवल जान रही है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दूसरे ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं, और ये सब ऑटोनॉमिक ढंग से चल रहा है। जब हम साक्षी हो जाते हैं तब अवश्य धीरे 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 कुछ परिवर्तन
तन मन में होने लगते हैं। हम करते नहीं हैं, साक्षी की मौजूदगी में होने लगते हैं। अगर हम साक्षी नहीं हैं, तो ये साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स एक बायो कंप्यूटर की तरह, एक रोबोट की तरह स्वसंचालित है। उस रोबोट में प्रोग्राम फीड हो चुका है करोड़ों सालों में और वो उस प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर साक्षी जन्म गया भीतर, तब परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। शरीर का गुण है काम वासना पैदा करना, उस प्रकार के रसायन और हार्मोन हैं, वासना जागेगी। लेकिन अगर भीतर साक्षी मौजूद है, ये वासना चल नहीं पाएगी। क्रोध की ग्रंथियां मौजूद हैं, कोई घटना घटेगी, क्रोध की चिंगारी भड़केगी, बस चिंगारी तक ही सीमित रह जाएगी, आग नहीं लग पाएगी। साक्षी मौजूद है तो तन और मन अपने ढंग से तब भी फंक्शन करेंगे, लेकिन साक्षी की मौजूदगी में बातें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति जिनको साक्षी भाव उपलब्ध हो गया, वे बार बार तो फिर इस लोक में नहीं आते। वो तो यहां से स्कूल से पास हो गए, स्कूल में तो उनको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। वो आना भी चाहें तो नहीं आने देंगे, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे विरले लोगों की गिनती बहुत कम इस दुनिया में होती है, यदा कदा कभी कभार कोई। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, ऐसे लोगों के क्या लक्षण होते हैं? कैसे पहचाने कि कोई गुणातीत हो गया, कि वो संसार की परीक्षा में पास हो गया, कि उसके भीतर साक्षी जाग गया? कैसे पहचाने? बड़ा मुश्किल सवाल है। इसका कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी यही सवाल भगवान कृष्ण से पूछा है कि कैसे पहचानेंगे? आप जिस गुणातीत व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लक्षण बताइए। पहली बात तो यह सवाल गलत है, क्योंकि वह घटना भीतर की है, गुणातीत अवस्था, साक्षी की अवस्था। बाहर से उसके लक्षण कैसे बताए जा सकते हैं? घटना भीतर की है, तो आपके भीतर जब घटेगी, आप अपने भीतर तो जान लोगे, लेकिन दूसरे के बारे में आप नहीं जान सकते। और जब हम पूछेंगे किसी से कि क्या लक्षण है, तो जिससे हम पूछ रहे हैं, उसके भीतर क्या घटा है, वह उसको बताएगा। लेकिन ये बात किसी अन्य पे लागू नहीं होगी। अन्य गुणातीत लोग अलग ढंग के हैं, उनका तन और मन अलग ढंग का था। सच पूछो तो रिपीटिशन इसका कभी होगा ही नहीं। एक गुणातीत व्यक्ति जैसा है, उसके जैसा दोबारा कभी कोई होगा ही नहीं। इसलिए वो लक्षण अगर उसने बताए भी हैं, तो कुछ काम आने वाले नहीं। उस कसौटी पे हम किसी को कसने जाएंगे तो हम कहेंगे ये आदमी ठीक नहीं। भगवान कृष्ण जो लक्षण बताएंगे, वो अपने लक्षण बताएंगे। फिर वो लोग जब महावीर के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये सज्जन नंग धड़ंग खड़े हैं। कृष्ण भगवान देखो कैसे खूबसूरत वस्त्र पहनते, मुकुट बांधते, बांसुरी बजाते, आपकी बांसुरी कहाँ है? अब महावीर के हाथों में बांसुरी अच्छी लगेगी भी नहीं, कुछ बात जमेगी नहीं। ये बिल्कुल अलग है, इनका रंग ढंग अलग है। बुद्ध भीख मांग रहे हैं, कृष्ण ने तो कभी भीख नहीं मांगी, ये तो सम्राट थे। हम कहेंगे कहाँ है लक्षण? नहीं, बुद्ध में वो लक्षण नहीं मिलेंगे। और बुद्ध जो लक्षण बताएंगे खुद के बारे में, हम जाएंगे उनको खोजने ईसा मसीह के पास, हजरत मोहम्मद के पास, वो लक्षण तो नहीं मिलेंगे। बुद्ध ने कहा करुणा, जहां हमने देखी हजरत मोहम्मद के हाथ में तलवार, मार काट कर रहे हैं, हम कहेंगे ये कैसे करुणावान आदमी? भीतर तो करुणा है मोहम्मद के, लेकिन बाहर हाथों में तलवार है। बुद्ध से इनकी हम बाहर से किसी प्रकार की तुलना नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग ही आदमी है। ये जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, इनका जो पिछले जन्मों की कहानी है, इनका जो शरीर जिन पूर्वजों से आया है, ये बिल्कुल अलग है, कुछ भी मैचिंग नहीं होगा। तो पहला खतरा तो ये पुराने गुणातीत व्यक्तियों द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर
आज के गुणातीत व्यक्ति को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी पुरानी धारणा बाधा बन जाएगी। दूसरा खतरा, जब लक्षण बताए जाते हैं तो फिर उन लक्षणों की कोई नकल कर सकता है। महावीर को हमने देखा दिगंबर, निर्वस्त्र, लाखों मुनि उनके पीछे निर्वस्त्र हो गए। निर्वस्त्र होना तो आसान, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन भीतर वो घटना थोड़ी घटेगी जो महावीर के घटी थी। हमने देखा महावीर कैसे खाना खाते हैं, हम भी नकल करने लगे, उन्हीं के ढंग से हम खाने लगे। इससे क्या होगा? महावीर के भीतर एक विशेष प्रकार की घटना घटी थी, उसकी वजह से वो वैसा खाना खा रहे थे। कारण भीतर था, कार्य बाहर था। काज एंड इफेक्ट। हमने इफेक्ट को पकड़ा और हमने सोचा कि इफेक्ट के द्वारा हम काज को पैदा कर लेंगे। गलती हो गई। कार्य के द्वारा कारण उत्पन्न नहीं होता, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कॉज से इफेक्ट आता है। तो गुणातीत होने से कुछ लक्षण पैदा होते हैं, लेकिन लक्षणों का अभिनय करने से सिर्फ पाखंड पैदा होता है, गुणातीत अवस्था पैदा नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा सारी दुनिया में चलता रहा। हमने भी जिन भी संतों, महापुरुषों को, ज्ञानियों को देखा, करोड़ों करोड़ों लोगों ने उनकी नकल शुरू कर दी। इनके भीतर जो घटा था वो हमारे भीतर भी हो जाएगा, हम इनके जैसा जीवन व्यवहार करें। इससे सिर्फ धोखा हुआ, पाखंड निर्मित हुआ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि संसार में धार्मिक लोग इतने पाखंडी क्यों हैं? इससे तो अच्छा नास्तिक लोग हैं, वो ज्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, प्रामाणिक हैं। धार्मिक आदमी इतना पाखंडी क्यों है? उसकी शुरुआत ही पाखंड से हो रही, झूठ से हो रही। उसने किसी को आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया और बस उसकी नकल शुरू कर दी। पाखंड शुरू, झूठ शुरू। अपने भीतर की चीजों को उसने दबाया और ऊपर ऊपर से लक्षण ओढ़े। उसका जागरण तो नहीं बदला, आचरण बदलने की उसने कोशिश की। द्वंद्व तो हो गया, भीतर कुछ बाहर कुछ। इसी का नाम तो पाखंड है। और दूसरों को धोखा देते देते वो आत्म प्रवंचना में पड़ गया, खुद को भी धोखा दे लिया। सेल्फ डिसेप्शन, बहुत बेईमानी हो गई।